इस फार्मूला का हम यूज करेंगे तो फार्मूला जितना बढ़िया से याद रहेगा उतना फास्ट बना सकते हैं। नहीं याद रहेगा तो आराम आराम से थोड़ा सा चलेंगे, एक दो दिन में याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री साइन 20 डिग्री और सिद्ध करना है √3/2। पीटी मैंने प्रूव दैट, सिद्ध करें। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है सिद्ध करने वाला ही होता है। सिद्ध करने का मतलब एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाइए या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाइए। जो जैसा क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि हर क्वेश्चन को एलएचएस को ही हल करके आरएचएस लाएंगे। जनरली जो नियम होता है, सामान्यतः जो नियम है, बड़ा चीज को सॉल्व करके छोटा लाना इजी होता है। बड़ा चीज को छोटा लाया जा सकता है आसानी से, छोटा चीज को बड़ा करना बड़ा टफ होता है। इसलिए बड़ा चीज को सॉल्व करके करते करते छोटा बनाया जाता है। जनरल बात यह है। तो आपके सामने है लिखा हुआ। अब जो हम फार्मूला लिखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। यहाँ 11th क्लास है, एक तरफ से फार्मूला याद करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। फार्मूला के बीच में बराबर होता है, यानी इधर से उधर भी बोल सकते हैं, उधर से इधर भी बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसलिए कोई भी फार्मूला आप पढ़ें 11th 12th या पहले भी जो पढ़ चुके हैं 10th तक, सब फार्मूला को दोनों तरफ से पढ़ें और दोनों तरफ से लिखने का भी प्रयास करें। दोनों तरफ से, इसको कहते हैं ऑपरेशन। यहाँ पे इसको कहते हैं ऑपरेशन। हर फार्मूला का ऑपरेशन करें, मतलब बाएं से दाएं, दाएं से बाएं चीर फाड़ करें, तब जाके आपको क्वेश्चन बढ़िया से बनेगा और समझ में आएगा। तो ये आप फार्मूला को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि साइन a माइनस बी के फार्मूला पर बैठा हुआ है, क्योंकि साइन कोस मिक्स है। पहला चीज इससे अंदाजा लग गया कि साइन वाला होगा। अगर कोस कोस साइन साइन रहता तो आपको पता लगता कि कोस वाला होता। इसीलिए हम बता रहे कि जो चीज हम फोकस कराए उतना भी आप ध्यान सुन लीजिएगा तो आपको मोटा मोटी आज पता चल जाएगा कि साइनवे के फार्मूला है। और दूसरा चीज की साइन में सीधा चिन्ह होता है तो यहाँ माइनस लिखल है, इसका मतलब कि साइन a माइनस बी का फार्मूला होगा। बुझाया क्या बोले? अब साइन a माइनस बी का फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं ताकि विधिवत आपको समझ में आ जाए। साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब आप आराम से देख सकते हैं साइन a तो a के जगह 80 डिग्री, कॉस b b के जगह 20 डिग्री। यहाँ भी कॉस a तो a जब यहाँ 80 है तो यहाँ भी 80 रहना चाहिए, है 80। साइन b b जब यहाँ 20 मान है तो यहाँ भी 20 रहना चाहिए। इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, e वाला a माना जा चुका है और e वाला b है। एकदम यही फार्मूला पर बैठ रहा है। बोलो बैठ रहा है कि नहीं? तो जब इधर बैठ रहा है तो इसके बदले में इधर इस्तेमाल किया जा सकता है साइन a माइनस बी। a के जगह पर है 80 और b के जगह पर है 20। आराम से साइन 80 में से 20 गया 60 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। बोलिए कोई डाउट है तो? यानी आपको अगर फॉर्मूला याद है बढ़िया से तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। लिखो सब कोई। कॉस कॉस का खानदान एक जगह, साइन साइन का खानदान एक जगह। इससे पता चल रहा है। तुम लोग बताओ किसका फॉर्मूला है? कॉस का है 100%। दूसरा चीज कॉस में उल्टा चलता है, जब यहाँ माइनस है तो उधर प्लस होना चाहिए, यानी कॉस a प्लस b का फॉर्मूला। यहां तक पता चला। a के जगह पे 45 डिग्री है और b के जगह पे 15 डिग्री है। फार्मूला में बैठाएंगे बन जाएगा तुरंत। कॉस a प्लस b के फार्मूला पर है, ये बात आप ध्यान रखिए। कॉस a के जगह 45 है और b के जगह 15 है। 45 और 15 60 होता है और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यही आपको ला करके दिखाना था। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कोई लेवल नहीं है क्वेश्चन का। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन टफ लगेगा। फार्मूला याद है तो इससे आसान क्वेश्चन दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। साइन कोस मिक्स है तो ये क्लियर है कि साइन का फार्मूला है, बीच में माइनस है तो माइनस का फार्मूला है। साइन में सीधा चलता है। साइन a माइनस बी का फार्मूला a के जगह 50 डिग्री प्लस थीटा है और b के जगह 20 डिग्री प्लस थीटा है। मैथमेटिक्स में आप ध्यान से सुनिए, आपको पढ़ने का तरीका समझा दे। 50% जो क्वेश्चन होता है ना वो पुटिंग होता है, फार्मूला पुटिंग, माने फार्मूला पर बैठाने वाला। अगर आपको फार्मूला पर बैठाने आ रहा है तो 50% क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाएगा। कोई लेवल ही नहीं है 50% क्वेश्चन का। 25% क्वेश्चन जो है कंपेयर करने वाला रहता है, तुलना करने वाला।
तुलना करना होगा, स्टैंडर्ड फार्मूला से तुलना करना होगा। और उसको सिंप्लीफिकेशन तो हर जगह रहता है, वो तो रहेगा ही, लेकिन मुख्य काम रहेगा कंपेयर करना। मात्र 25% जो क्वेश्चन है उसमें आपको माइंड का खेल है, उसी में दिमाग लगाना। 75% क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ऐसे इजी रहेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, फॉर्मूला बैठाने आना चाहिए, कंपेयर करने आना चाहिए, ये सब बात आपको आना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, आराम से फॉर्मूला पर बैठाएंगे, तुरंत बनेगा, कोई इसमें झमेला ही नहीं है। क्वेश्चन में बैठा देते हैं। साइन ए का मान है तुम्हारा 50 प्लस थीटा माइनस बी का मान है 20 प्लस थीटा। ब्रैकेट का इस्तेमाल सही तरीका से करना चाहिए जब भी बीच में माइनस आए तब, क्योंकि माइनस एंट्री होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। 50 प्लस थीटा एंट्री करा दिए, माइनस 20 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया, 50 में से 20 चला गया 30, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत? लिखेगा cos a माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठाना है खाली। a के जगह पर n प्लस 2 इंटू एक्स है और b के जगह पर n प्लस 1 इंटू एक्स है। यहां जो a मान लिए, आगे भी a जहां है उतना ही रहना चाहिए, सेम टू सेम रहना चाहिए। b जो यहां मान लिए b वो भी यहां भी रहना चाहिए, तो है सेम, तब जाके फॉर्मूला पर बैठ रहा है। आराम से हम फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। cos a माइनस बी, ए के जगह हो गया n प्लस 2 इंटू एक्स, ये हो गया, माइनस बी के जगह n प्लस 1 इंटू एक्स, ये तुम्हारा b हो गया। cos a माइनस बी के फॉर्मूला पर है ये। अब सिंप्लीफाई करना है, गुना उना करना है। cos x से गुना करोगे nx प्लस हो जाएगा 2x, x से यहां गुना करोगे और साथ में माइनस एंट्री कराओगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस nx माइनस x हो जाएगा। अब आराम से nx से nx कैंसिल हो गया, 2x में से एक x घट गया, x बच जाएगा, तो cos और वही जो x बचा वही cos x तुम्हारा सिद्ध हो गया। आराम से एकदम बनाना है, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। देख सकते हैं, जहां भी कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। लिखेगा, बनाएंगे cos a प्लस बी के फॉर्मूला पर है, लिख भी दे रहे हैं ताकि और बढ़िया से समझ में आए। cos a के जगह पर π/4 माइनस एक्स है, प्लस b के जगह पर π/4 माइनस y है। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम ब्रैकेट न भी लगाते तो कोई बात नहीं, प्लस के साथ साइन बदलता नहीं है, तो नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं, लेकिन लगाने से थोड़ा अच्छा दिखता है। अगला लाइन में ब्रैकेट को हटा के सिंप्लीफाई करेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट चाहे तो ब्रैकेट शुरू में भी हटा सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, cos π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, ब्रैकेट को हटा के लिखा गया। π/4 माने 45 डिग्री, यहां भी π/4 माने 45 डिग्री, 45 हो जाएगा 90 डिग्री, जोड़ना है 90 डिग्री, और 90 को रेडियन में π/2 कहते हैं। सिंप्लीफाई करने का आपको तरीका सिखा रहे हैं हम। 45 90 को π/2 ऐसे कर सकते हैं, या फिर भिन्न का जोड़ अपने पास है, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, पाई और पाई जुड़ जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 से काट दोगे π/2 आ जाएगा। भिन्न का जोड़ करके भी π/2 ला सकते हो, या डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व करके तब भी π/2 ला सकते हो। जैसे तुम्हारा दिमाग काम करे वैसे करना है। सिंप्लीफाई अपने ऊपर है, सबका अपना अपना माइंड है, जैसे करना है कर सकते हैं। हम उपाय सब बता दे रहे हैं, जैसे तुमको अप्लाई करना है कर सकता है। तो दोनों को भिन्न का जोड़ करो या डायरेक्ट समझ लो, 45 90 को π/2 कहते हैं। माइनस एक्स माइनस वाई बचा, उसको लिख दिए, उतार दिए, क्योंकि ये दोनों कैलकुलेट करके यहां लिखाया है। चलिए आगे देखिएगा, π/2 हम करते क्या है, दोनों में माइनस कर दिए कॉमन। जब माइनस कॉमन करेंगे तो दोनों हो जाएगा प्लस में। माइनस कॉमन करने के बाद चिन्ह बदल जाता है, या माइनस एंट्री कराने के बाद भी चिन्ह बदल जाता है। तो दोनों माइनस में था, माइनस कॉमन किए, क्या में बदल गया, प्लस में। 90 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट का है बताओ तो? पहला ना, 90 माइनस थीटा पहला, 90 प्लस थीटा। तो लोग को सब एक एक काहे लगता है, गाय भैंस बराबर है, फर्क होता है ना दोनों में। ये 90 माइनस है या 90 प्लस है। ई है तुम्हारा फर्स्ट में और ई है तुम्हारा सेकेंड में।
तो जब ये फर्स्ट में यह बतवा यहां लिखल है तो ये फर्स्ट में, अब फर्स्ट में ए टू जेड प्लस, कोई माइनस होता ही नहीं है, तो माइनस जो बोल रहा है तो सबसे बड़का बेवकूफ है। पूछो उसको पते नहीं है, गाय भैंस नहीं बोला वो ठीक है, कम से कम गलती तो नहीं बोला। नहीं बोला चलेगा, 2 दिन बाद बोलो लेकिन सही है बोलो, गलती मत बोलो। पहला क्वाड्रेंट में माइनस होता ही नहीं है कोई, तो माइनस तो होगा ही नहीं पहला बार। नियम से भी तुमको समझा है कि 90 के साथ फंक्शन चेंज होता है तो कॉस चेंज होगा साइन में, तो आराम से साइन थीटा यहां लिखाएगा। पहला क्वाड्रेंट है तो प्लस रहता है, प्लस साइन थीटा, और नहीं तो 10th में याद करके आया है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेम फार्मूला यहां बैठ रहा है, देख लो कॉस 90 माइनस, अभी पूरा हो गया ब्रैकेटवा को मान लिया थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, बोलो सब कोई, सब कोई बोलो, सब कोई बोलो। थीटा के जगह कितना है जी, कितना है, आराम से यहां लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा के जगह एक्स प्लस वाई, और यही तुम्हारा आरएचएस था। कोई डाउट है, लिखो। देखिए एलएचएस को लेते हैं, यहां से बनाते हैं tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको बनाने के लिए हम एक साथे भी लेके बना सकते हैं और अलगे अलगे हल करके फिर बटा में कर सकते हैं, दो उपाय है। लेकिन 10th क्लास में नहीं है, 11th में तुम आ चुका है तो इतना क्षमता है कि एक के साथे समझ सकते हो, इसलिए एक के साथे बनाया जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a के जगह 45 प्लस tan b के जगह x बटा 1 माइनस tan a के जगह 45 है और b के जगह तुम्हारा x है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। कोई भी फार्मूला एक सांस में याद करना, 5-10 बार याद हो जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b बैठाया गया, बटा tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b के जगह x है, बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan में ऊपर में सीधा चिन्ह, नीचे उल्टा चिन्ह, प्लस का है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस का है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर में अंश अंश सीधा रहता है, अंश अंश सीधा काट दो। तो ये बता दे रहे तुम लोग को, कल संडे है ना, हाँ तो कल तुम लोग का बैकअप क्लास है, बैकअप क्लास, उसी के लिए फोन आ रहा है। बैकअप क्लास है तुम्हारा, टाइमिंग हम कुछ देर में बता देंगे ना। ये लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया है, चलो। पहले कितना बजे से रहता था, 7 बजे से, 7 बजे से ना, ठीक है तो बता देंगे टाइम। चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले मान बताओ भाई, tan 45 का मान बोलो, 10th क्लास का चीज है ना, 1 लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं 1 प्लस है तुम्हारा tan x, लिखोगे नहीं समझ में आएगा, देखोगे तभी समझ में आएगा, बटा 1 माइनस tan 45 का मान 1 गुना tan x, बोलो 1 से किसी चीज में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो 1 गुना tan x हो गया tan x। कोई डाउट, नीचे आइए, tan 45 का मान बोलो माइनस tan x, उतारना है तो उतारने में हम क्या समझा, दिमाग में थोड़े लगाना है, तो उतारना है, प्लस 1 प्लस tan 45 का मान 1 गुना tan x आ गया tan x। जब 4 गो रहे, 1 2 3 4 बटा में 4 गो जब रहे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, कहा जाता है। ये सिंप्लीफिकेशन में हम कई बार सिखाया, पहले भी आपको सिखाया गया है कि जो सबसे नीचे रहे सबसे ऊपर जाएगा, तो ई वाला सबसे ऊपर यहां चल जाएगा, अभी दोनों एक साथ हर में हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan x पहले से था, इन नीचे से ऊपर चला गया 1 प्लस tan x, और ये दोनों एक साथ हो गया नीचे 1 माइनस tan x, दोनों एक ही चीज वहां है 1 माइनस tan x, और सेम चीज गुना होता है तो होल स्क्वायर होता है, जानते हो, x गुना x एक्स स्क्वायर, y गुना y वाई स्क्वायर, जो भी सेम चीज रहेगा गुना होगा तो होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो, यानी हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? अब चूंकि ऊपरे भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, तो इसको हम एक एक ब्रैकेट में करके
और एक को पावर 2 से काम चला सकते हैं। बोले का समझा? जब हमरो जाना है रांची, किसी और को भी जाना है रांची, दोनों अलग अलग कार से जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि दोनों एक एक कारवा में लोड हो जाइए। काहे दो कार लेके जाना है, जब एक जगह जाना है तो। इसलिए जब अलगे अलगे पावर 2 चढ़ावल है तो एक के साथ भी पावर 2 चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? अब लिखेगा आराम से। स्टेप ज्यादा नहीं है, यहाँ तो हम शुरू किए लेटेस्ट कि पहला स्टेप, यहाँ दूसरा स्टेप, यहाँ तीसरा और चौथा, लास्ट में आपको फाइनल।